गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के हमारी क्लास में हम एल्जेब्रिक सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बारे पर डिस्कस करेंगे। और इससे पहले हमारी क्लास में पिछली वाली क्लास के अंदर हमने सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय ग्राफिकली के ऊपर डिस्कस किया था। उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी किए थे हमने, मतलब ग्राफिकली ग्राफ के द्वारा सॉल्यूशन कैसे फाइंड किया जाता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन किए थे। आज की हमारी क्लास में हम एल्जेब्रिक मेथड यूज करेंगे टू सॉल्व लीनियर इक्वेशंस। क्लियर? तो ये जो देयर आर थ्री मेथड ऑफ solutions of a system of linear equations. First method of the elimination by substitution. First method है eliminations of elimination by substitution. Substitution method है. Okay. Second method है the method of elimination by equating the coefficient. Coefficient को equal करके कैसे अपन find करते हैं solutions, वो है. Third method है cross multiplication method. Third method है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसको लीनियर इक्वेशन के जो कोएफिशिएंट्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो एक्स एंड वाई की वैल्यू कैसे फाइंड की जाती है वो मेथड है। ठीक है, इससे पहले मैं अपन ये मेथड स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता दूं ये मेथड कब कहाँ पे यूज किया जाता है। ठीक है, तो पिछली क्लास में हमने किया था, जैसे इफ टू लाइंस आर इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट, ये लाइन जिसे अपन माना a1x b1 प्लस b1y प्लस c1, और अदर इक्वेशन अपने ली थी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये दोनों लाइन एक दूसरे को एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, तो ये पॉइंट क्या कहलाता है, ये यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है, और ओके और सेकंड जो केस था उसमें था दोनों लाइन पैरेलल आती थी, यहाँ पे आता था नो सॉल्यूशन। ओके, और यहाँ पे जो थर्ड जो ग्राफ था वो इस तरीके का आता था। मैं यहाँ पे बना देता हूँ। फर्स्ट था ये यूनिक सॉल्यूशन से रिलेटेड था। सेकंड जो ग्राफ था वो था पैरेलल लाइन से रिलेटेड था। ठीक है, पैरेलल लाइंस। ओके, यहाँ पे था नो सॉल्यूशन, क्या था नो सॉल्यूशन। ओके, थर्ड जो ग्राफ आया था वो आता था कोइंसिडेंट लाइन, इसको क्या बोलते थे, कोइंसिडेंट लाइन, यानी कि इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। ओके, तो यहाँ पे जब लाइंस पैरेलल रहती है, नो सॉल्यूशन आ रहा है, तो जब नो सॉल्यूशन आ रहा है तो इसमें अपन इसमें कोई भी मेथड यूज नहीं करेंगे। ठीक है, और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन जाते हैं, मतलब एक इक्वेशन के जो सॉल्यूशन होते हैं दूसरी इक्वेशन के भी वही सॉल्यूशंस होते हैं। ओके, तो यहाँ पे भी अपन इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन आ जाता है और देन नो सॉल्यूशन आ जाते हैं। ये दोनों केस के अंदर यहाँ पे मेथड अप्लाई नहीं करते। अब आती है यूनिक सॉल्यूशन की बात आती है। जब यूनिक सॉल्यूशन आ जाता है तब अपन ये वाली कंडीशन, यूनिक सॉल्यूशन कौन सी कंडीशन लगती है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ओके, जब ये वाली कंडीशंस लग जाती है तब अपन इसमें इन मेथड्स को यूज करते हैं टू फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ओके, मैं फिर से बताना चाहूंगा, यूनिक सॉल्यूशंस में दो लाइन एक दूसरे इंटरसेक्ट करती है, यानी कि ये कंडीशंस लगती है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है, सेकंड इज पैरेलल लाइन में नो सॉल्यूशंस आता है और यहाँ पे आता है नो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। और इसमें पैरेलल लाइन में क्या होता है, a1/a2 b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ओके, थर्ड में आता है a1/a2 b1/b2 इक्वल टू c1/c2। जब ये दोनों, जहाँ पे ये दोनों कंडीशंस लग जाती है
यानी नो सॉल्यूशन या इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन वाली कंडीशन लगती है, तो वहाँ पर अपन ये मेथड यूज नहीं करते। ये मेथड केवल अपन जहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन यानी a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 लगता है, वहीं पे भी वही उसी जगह अपन इन मेथड्स को यूज करते हैं टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। क्लियर दैट? ओके, अब स्टार्ट करते हैं इस मेथड्स को। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट मेथड है वो है मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूट मेथड। ओके ओके, sometimes the graphic method does not give an answer accurate, while the reading the correct coordinates of the points on a graph B are likely to make an error. So we require some precise method to obtain the accurate results, algebraically given to accurate answers. Okay, फर्स्ट मेथड है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट मेथड, सेकंड है एलिमिनेशन मेथड, थर्ड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ओके, सब्स्टिट्यूशन मेथड की बात करते हैं तो सब इन दिस मेथड में क्या होता है? इन दिस मेथड वी फाइंड द फर्स्ट वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल in terms of another variable. From one equation substitute this value of y in the second equations, then second equation become a linear equations in a x only and it can be solved for x. Okay, क्या करते हैं इस मेथड के अंदर? आइए स्टार्ट करते हैं। a1/a1x plus b1y plus c1 equal to 0, a2x plus b2y plus c2 equal to 0। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और इक्वेशन 2 मान लेते हैं। जैसे कि अभी मैंने बताया था कि किसी एक इक्वेशन को चूज करेंगे और इसमें से अपन x या फिर y की वैल्यू निकालेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ से निकाली, सपोज करो मैंने यहाँ पे a1x इज इक्वल टू y की वैल्यू निकालूंगा, c1 को तो लेकर तो माइनस का c1 हो जाएगा, माइनस का b1y आ जाएगा। ओके, अब मैंने इस फर्स्ट इक्वेशन से जो वैल्यू निकाली है, मैंने x की वैल्यू क्या निकाली। अब यहाँ से x इस a को भी मैं क्या करूँगा, यहाँ से माइनस c1 माइनस b1y अपॉन a1। जो मैंने ये x की वैल्यू निकाली है, उस x की वैल्यू को मैं इक्वेशन 2 में पुट करूँगा तो पूरी इक्वेशन किस फॉर्म आ जाएगी? y की फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, तो उससे मैं y की वैल्यू निकाल सकता हूँ। ओके, फिर से बताना चाहूँगा, मैं दोनों में से किसी एक इक्वेशन चूज कर सकते हैं। मैंने फर्स्ट इक्वेशन चूज की, फर्स्ट इक्वेशन से मैंने x की वैल्यू निकाली। यहाँ पर a1x और c1 को बेहतर लेके जब माइनस का c1 हो जाएगा, b1y को लेके माइनस का b1y होगा। यहाँ से a1 को नीचे ले गया तो x की वैल्यू क्या निकल गई इससे? माइनस c1 माइनस b1y अपॉन a1। ओके, अब मैं इस वैल्यू को यहाँ से इक्वेशन नंबर 2 में पुट करूँगा। ठीक है, जैसे इक्वेशन पुट करूँगा 2 में तो यहाँ पे x की जगह क्या आ जाएगा? x की जगह यहाँ पे x की जगह क्या आ जाएगा? ये वैल्यू आ जाएगी। तो पूरी इक्वेशन किस फॉर्म में आ जाएगी? y की फॉर्म में, यानी एक सिंगल वेरिएबल की फॉर्म में इक्वेशन बन जाएगी। और फिर वहाँ से अपन y की वैल्यू निकालेंगे। जैसे ही अपन को y की वैल्यू मिल जाएगी तो अपन यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये x की वैल्यू मिल जाएगी। इस तरीके से अपन इसको इस मेथड को क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पे x की जगह वैल्यू सब। ठीक है, ओके, ये मेथड कहलाता है सब्स्टिट्यूट मेथड। अब इसको क्वेश्चंस करेंगे अपन, क्वेश्चन से थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। जो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, solve the pair of a linear equation by substitution method। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, फर्स्ट है इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इक्वल टू 4, x प्लस वाई इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इक्वल टू 4। फर्स्ट लेते इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। ओके, मैंने यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट चूज कर ली। क्या चूज कर ली? इक्वेशन फर्स्ट। ओके,
अब मैं यहाँ से या फिर मैं इक्वेशन सेकंड भी अपन इसमें यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने बाय ये लिखूंगा बाय इक्वेशन सेकंड। ओके, मैं ये करूँगा एक्स की वैल्यू फाइंड करता हूँ। यहाँ 4 माइनस का वाई किधर चल जाएगा, उधर चल जाएगा, तो क्या आ जाएगा वाई प्लस 4 प्लस वाई। ओके, फिर से बताना चाहूँगा यहाँ पे इक्वेशन क्या है, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4। तो माइनस का वाई इधर पे लेके जाऊँगा तो क्या जाएगा वाई प्लस। ठीक है, ओके, ये आ गया अपने एक्स की वैल्यू क्या है 4 प्लस वाई, क्या आ गया 4 प्लस वाई। मैं यहाँ लिख देता हूँ x इक्वल टू 4 प्लस वाई। एक्स की वैल्यू किस में पुट कर दूंगा, पुट इन इक्वेशन सेकंड। एक्स की वैल्यू किस में पुट कर दूंगा, सॉरी फर्स्ट इससे अपने निकाली वैल्यू और अब फर्स्ट में पुट करेंगे। ध्यान रहे कि जिससे निकाली उसमें पुट नहीं करना है। ठीक है, मैंने इसको यूज किया तो इससे वैल्यू निकाल के मैं इसमें पुट करूंगा। यदि मैं इसको यूज कर रहा हूँ तो इसकी वैल्यू निकाल के इसमें पुट करूंगा। क्लियर है? ओके, अब इक्वेशन फर्स्ट करने जहाँ पे x की वैल्यू वहाँ पे क्या रख देंगे 4 प्लस वाई। मैंने याद दिया 4 प्लस वाई और यहाँ पे y इक्वल टू 49। ओके, मैंने यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट के अंदर जहाँ पे x की वैल्यू क्या रख दी 4 प्लस वाई रख दी, प्लस y इक्वल टू क्या आ गया 49। ओके, यहाँ पे क्या रहेगा 4 प्लस वाई कितना 2y जाएगा इक्वल टू 14। तो 2y इक्वल टू 14 माइनस 4। 4 को मैं इस साइड में लेके आया तो क्या प्लस का 4 इधर जाएगा, क्या होगा माइनस का 4 हो जाएगा, तो आएगा 2y इक्वल टू क्या आएगा 10। ओके, तो यहाँ y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी, क्या आ जाएगी 5। क्लियर है? तो अपन को यहाँ पे एक वैल्यू y की मिल चुकी है। अब अपन जो y की वैल्यू अपने निकाली वो इक्वेशन यहाँ पर पुट करेंगे, ये करेंगे पुट y इक्वल टू 5 इन इक्वेशन सेकंड में रख देते हैं। ठीक है, सेकंड में रखते हैं, क्या होगा x माइनस, यहाँ देखिए y की वैल्यू मिल गई तो अपन किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। मैंने यहाँ पे y की वैल्यू फाइंड मिली है अपन को, तो मैं इसी इक्वेशन को फर्स्ट में भी रख सकता हूँ और सेकंड में भी रख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे y की वैल्यू 5 मिली, तो 5 को मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में पुट करता हूँ। देखो जहाँ पे y वहाँ पे 5 रख दिया, यहाँ पे 4। ओके, तो यहाँ पे क्या जाएगा माइनस का 5 हो जाएगा, क्या जाएगा प्लस का 5, यानी x की वैल्यू क्या जाएगी 9 आ जाएगी, x की वैल्यू क्या जाएगी 9। तो इस तरह अपन को x और y की वैल्यू मिल चुकी है। ओके, अब जो अपन को x और y की जो वैल्यू मिली है, इन दोनों वैल्यूज को अपन दोनों इक्वेशन में पुट करेंगे तो दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ओके, देखिए सेटिस्फाई कैसे करते हैं, x की वैल्यू क्या मिली 9 मिली, 9, y की वैल्यू कितनी 5, कितना आ रहा है 14 आ रहा है 14। सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पुट करता हूँ x की वैल्यू कितनी 5, सॉरी x की वैल्यू 9, y की वैल्यू कितनी 5, कितना आ रहा है 4 आ रहा है, राइट टू 4। तो इस तरीके से अपन जो भी वैल्यू अपन फाइंड कर रहे हैं x और y की, वो वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों को सेटिस्फाई करनी चाहिए। यदि नहीं करिए इसका मतलब x और y की वैल्यू गलत आ रही है। क्लियर है? एक बार फिर से वापस बताना चाहूँगा सब्स्टिट्यूशन मेथड। जैसे इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन फर्स्ट सेकंड नंबर मान, अब मैंने क्या करा इक्वेशन सेकंड चूज का, अपन कोई भी इक्वेशन चूज कर सकते हैं। मैंने सेकंड यूज करी। अब मैं यहाँ से मैंने x की वैल्यू निकाली, क्या निकाली x की वैल्यू, तो यहाँ क्या माइनस का वाई हो जाएगा, क्या प्लस का वाई हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या मिल गई अपन को x इक्वल टू 4 प्लस वाई। यू कैन टेक वैल्यू ऑफ y, आप y की वैल्यू भी ले सकते हो, यहाँ पे y की वैल्यू भी निकाल सकते हो, माइनस वाई क्या जाएगा x माइनस का वाई हो जाएगा, तो x माइनस 4 इक्वल टू वाई जाएगा। y की वैल्यू x माइनस 4 ये भी ले सकते हो आप, यू कैन टेक एनी वैल्यू x और y, है ना। तो मैंने यहाँ का x की वैल्यू निकाली मैंने इससे, तो जैसे x की वैल्यू मिली तो मैंने किससे निकाली ये x की वैल्यू, क्वेश्चन सेकंड से निकाली। किससे निकाली, इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन से इस वैल्यू को मैं इक्वेशन, तो फिर ये वैल्यू किस में पुट करूंगा मैं क्वेश्चन फर्स्ट के अंदर। ओके, तो मैंने क्वेश्चन फर्स्ट में जहाँ पे x आ रहा था वहाँ पे 4 प्लस वाई रख दिया,
तो यहाँ पे होगा 4 प्लस वाई और वाई 2y हो गया इक्वल टू 14। 2y इक्वल टू 14, 4 हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 2y इक्वल टू 14 माइनस 4 इक्वल 2y इक्वल टू 10 हो गया, तो y की वैल्यू क्या निकल गई 5 निकल गई। ओके, अब इस y की वैल्यू को मैं दोनों में किसी भी इक्वेशन में पुट करूंगा तो अपनी वैल्यू मिल जाएगी। अब देखो y की वैल्यू मिली, अभी अपन को x की वैल्यू निकाली, तो अपन y की वैल्यू मैंने इक्वेशन सेकंड के अंदर पुट करी। ओके, तो मैंने y की वैल्यू यहाँ पे 5 पुट कर दी थी। यहाँ पे क्या x की वैल्यू क्या -5 दे जाएगा, प्लस का 5 तो x की वैल्यू क्या मिल गई 9 मिल गई। मुझे x की वैल्यू 9 मिली, y की वैल्यू क्या मिली 5 मिली। अब मैं दोनों वैल्यूज को मैं दोनों इक्वेशंस के अंदर यदि पुट करता हूँ मैं, तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। Therefore, the solution of this pair of linear equations is x equal to 9 and y equal to 5. This is called a method of substitution method. Okay. This method is called a substitution method. Okay. Okay, next एक और क्वेश्चन लेते हैं इसका। एक मेथड एक क्वेश्चन लेकर सेकंड s माइनस टी s माइनस टी इक्वल टू 3 और s ओवर 3 प्लस t ओवर 2, s ओवर 3 प्लस t ओवर 2 इज इक्वल टू ये देखना 6। ओके, इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं, इक्वेशन सेकंड लेते हैं। अब हमारे पास में दो इक्वेशन मिली। फर्स्ट इक्वेशन है s माइनस टी इक्वल टू 3 और सेकंड इक्वेशन है s ओवर 3 प्लस t बाई 2 इक्वल टू 6। ओके, क्लियर है? ओके, अब क्या करना, मैं यहाँ पे इसको सोल्व करना, तो मैंने यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट यूज कर देता हूँ। ठीक है, ये लिखूंगा बाय इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ से मैं s की वैल्यू फाइंड करता हूँ। s इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस टी या t प्लस 3। ओके, s की वैल्यू क्या मिल गई अपन को t प्लस 3। किससे मिली? बाय इक्वेशन फर्स्ट। ओके, अब ये वैल्यू किस में सब्स्टिट्यूट करूंगा? इक्वेशन सेकंड में। दिस वैल्यू इक्वेशन सेकंड। ओके, कौन सी वैल्यू पुट करूंगा? s इक्वल टू t प्लस 3। ओके, आप इसका मतलब है कि यहाँ पे s की वैल्यू t प्लस 3 इक्वेशन पुट करें। इक्वेशन सेकंड के अंदर s का आ रहा है, इस जगह आ रहा है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी t प्लस 3 ओवर 3 प्लस t बाई 2 इक्वल टू 6। ओके, मैंने यहाँ पे इक्वेशन सेकंड में जहाँ पे s था वहाँ पे t प्लस 3 रखा मैंने। ओके, क्लियर? t प्लस 3 ओवर 3 प्लस t बाई 2 इक्वल टू 6 इक्वेशन है। क्लियर? अब यहाँ पे मैं अब क्या लेंगे? यहाँ पे एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे? एलसीएम। यहाँ पे मैंने एलसीएम दिया 6 आ गया, तो यहाँ गया 2t प्लस 3 हो जाएगा। ओके, और यहाँ आएगा 3t इक्वल टू 6। ओके, आगे चलते हैं। तो ये 6 हो जाएगा, क्या जाएगा 36 हो जाएगा। मैं इसको यहाँ कर रहा हूँ कंटिन्यू। 2t प्लस 3 प्लस 3t इक्वल टू 36। क्या जाएगा 36 हो जाएगा। ओके, हो जाएगा 36। अब इसको ब्रैकेट को ओपन कर देते, तो क्या है 2t प्लस 6 प्लस 3t इज इक्वल टू 36। ओके, यहाँ क्या 2t ब्रैकेट ओपन किया मैंने, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई, ये आया।
यहाँ के 2t प्लस 3t कितना हो गया 5t हो गया प्लस 6 इज इक्वल टू 36 हो गया। ओके, तो 5t इज इक्वल टू क्या 36 माइनस 6, ये 6 प्लस का 6 उधर जाएगा क्या होगा माइनस का 6, तो 5t इक्वल टू क्या आएगा 30, यानी t की वैल्यू क्या रहेगी 6 आ जाएगी। ओके, t की वैल्यू क्या मिल गई अपन को 6 मिल गई। ओके, अब t की वैल्यू मैं यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देता हूँ, पुट t इक्वल टू 6। ओके, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इन इक्वेशन फर्स्ट। t की वैल्यू यहाँ पे पुट करी मैंने s माइनस 6 इज इक्वल टू 3, तो s की वैल्यू 3 प्लस 6, x की वैल्यू कितनी आएगी 9, इसकी वैल्यू क्या मिल गई अपन को 9 मिल गई। ओके, एक बार फिर से वापिस इस क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा। मैं यहाँ पे दो क्वेश्चन है, s माइनस टी इक्वल टू 3, सेकेंड क्वेश्चन है s ओवर 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल टू 6। ओके, मैंने फर्स्ट इक्वेशन ये बाई इक्वेशन फर्स्ट मैंने यहाँ से s की वैल्यू निकाली t प्लस 3 निकाल दी। ओके, अभी मैं इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, इस वैल्यू को मैं इक्वेशन सेकंड के अंदर क्या करूँगा सब्स्टिट्यूट करूँगा। यहाँ पे ये इसका मतलब s की वैल्यू जहाँ पे s आ रहा है वहाँ पे मैं s की t प्लस 3 मैंने रख दिया, इस जगह इस s की जगह मैंने t प्लस 3 पुट कर दिया। ओके, यहाँ पे मैंने एलसीएम लिया, एलसीएम लेने पे यहाँ 2t प्लस 3 प्लस 3t आया इक्वल टू 6 आएगा। अब ये 6 हो जाएगा क्या होगा 36 हो जाएगा यहाँ पे। तो लेफ्ट हैंड साइड को मैंने यहाँ पे सोल्व करना, ये ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया 2t प्लस 6 हो जाएगा प्लस 3t इक्वल टू 36 आएगा। क्लियर, तो यहाँ पे 2t प्लस 3t 5t हो गया प्लस 6, ये 6 हो जाएगा माइनस का 6 हो जाएगा, तो 5t इक्वल टू 30 आया, तो t की वैल्यू क्या मिल गई 6 मिल गई। ओके, अब अगेन सब्स्टिट्यूट t इक्वल टू 6 इक्वेशन फर्स्ट में, t की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करी मैंने, तो यहाँ पे मैंने t की वैल्यू 6 रख दी, तो s की वैल्यू क्या मिल गई अपन को 9 मिल गई। ओके, तो इस तरीके से अपन इस यहाँ पे भी अपन s और t की वैल्यू फाइंड करेंगे। जो फाइनल सॉल्यूशन होगा s इक्वल टू 9 एंड t इक्वल टू 6। ओके, क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसी का अपन एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, पॉइंट क्वेश्चन थर्ड एज ए होमवर्क ड्यूएसल। क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं, 0.2 प्लस 0.3 y इक्वल टू 1.3, 0.2x प्लस 0.3 y इक्वल टू 1.3, 0.4x प्लस 0.5 y इक्वल टू 23, 20 sorry 2.3। ओके, ओके, इसको सोल्व करते हैं। यहाँ जो डेसिमल वैल्यू आ रही है यहाँ पे 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3, और सेकेंड क्वेश्चन है 0.4 प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। ओके, यदि अपन यहाँ से दोनों साइड से क्या करेंगे डेसिमल को हटाएंगे, है ना, तो यहाँ जैसे 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3 लेते हैं। ओके, यहाँ से पॉइंट हटाए नीचे
10 आ जाएगा, यहाँ से कौन डेटा नीचे 10 आ जाएगा, यहाँ से 10 नीचे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से क्या होगा देखो 2x प्लस 3y, यहाँ पे एलसीएम क्या गया 10 आ जाएगा, यहाँ पे 13/10 आ जाएगा। दोनों साइड में एलसीएम सेम सेम आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए अपन क्या करेंगे, इस इक्वेशन में क्या करेंगे 2x, यहाँ से क्या मिल जाएगी 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 ले सकते हैं। ओके, क्लियर है। क्या करा अपन ने यहाँ पे, देखिए मैंने यहाँ से डेसिमल हटाया, नीचे क्या लगा दिया पॉइंट हटा के नीचे 0 लगा दिया है, और यहाँ पे भी मैंने पॉइंट हटा के 0 लगा दिया, यहाँ पे पॉइंट हटा के नीचे 0। तो यहाँ पे एलसीएम के लिए 10 ले लिया, 2x प्लस 3y अपॉन 10 आ जाएगा, तो यहाँ पे 13/10 आ जाएगा। दोनों साइड में जब एलसीएम इक्वल आ रहा है तो अपन इक्वेशन ये बना सकते हैं 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। सेम एज इट इज इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। ओके, क्लियर है। आगे चलते हैं। अब कैसे सोल्व करेंगे, सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह। मैं यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट ले लेता हूँ उसको। ओके, यहाँ से हटा देता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ फर्स्ट इक्वेशन से अपन वैल्यू पुट बाय इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं क्या। तो फर्स्टली क्या है, यहाँ से मैं इस y की वैल्यू निकालता था 3y इक्वल टू 13 माइनस 2x। मैंने इस वक्त क्या ले लिया y की वैल्यू ले लिया। ओके, 3y इक्वल टू क्या गया 13 माइनस 2x। यू कैन टेक वैल्यू ऑफ x, यहाँ x की वैल्यू भी ले सकते हैं अपन, मैंने y की वैल्यू ली, तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ जाएगी 13 माइनस 2x ओवर 2, ये 3 नीचे आ जाएगा। तो y की वैल्यू क्या मिलेगी अपन को, ये है ना। दिस वैल्यू इक्वेशन अब किससे निकाली अपन ने, इक्वेशन फर्स्ट से निकाली, तो किस में पुट करूंगा मैं, इक्वेशन सेकंड में। ओके, तो यहाँ वैल्यू पुट करते हैं 4x, यहाँ से करता हूँ 4x प्लस 5, y की जगह क्या वैल्यू पुट करूंगा यहाँ पे 13 माइनस 2x और 3 इक्वल टू क्या जाएगा 23, क्या जाएगा 23। ओके ओके, आगे चलते हैं, सोल्व करते हैं इसको। क्या आ रहा है देखो, नीचे यहाँ पे बंद कर दिया। ओके, एलसीएम लेते हैं यहाँ पे, पहले इसको 4 करता हूँ 4x ओवर प्लस 65 माइनस 10x ओवर 3, ठीक है, इक्वल टू 23। पहले मैंने यहाँ पे 5 को मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, अब इसमें एलसीएम लूँगा मैं, 3 एलसीएम आ जाएगा, ये 12x हो जाएगा, 4 3 12 प्लस 65 माइनस 10x इक्वल टू 23, क्या जाएगा 23। ओके, अब 3 को उसको मल्टीप्लाई करूँगा, क्या आएगा 12x माइनस 10x कितना लेगा 2x हो जाएगा, प्लस प्लस 65, 23 इंटू 13, 23 इंटू 3, सो 2x प्लस 65 इक्वल टू 9, 3 2 6, तो 2x इज इक्वल टू आएगा 69 माइनस 65 इज इक्वल टू 4, तो 2x इज इक्वल टू आएगा 4, तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी अपन को 2 मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, x की वैल्यू क्या मिल जाएगी 2 मिल जाएगी।
ओके, क्लियर है। अब से x की वैल्यू को अपन यहाँ पे पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो अपन को वैल्यू मिल जाएगी। मैं यहाँ पे क्वेश्चन को रख कर रहा हूँ, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। ओके, मैं यहाँ से इसको रख कर देता हूँ। पुट x इक्वल टू 2 इन, यहाँ पर तो y इक्वल टू 13 माइनस 2x प्लस 3। यह वैल्यू पुट करते देखो, 13 माइनस 2 इंटू 2 ओवर 3, 13 माइनस 4 यानी यहाँ आ जाएगा 3। ओके, तो यहाँ आ जाएगा y इक्वल टू आ जाएगा 9 ओवर 3, कितना आ जाएगा 3। तो y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 3। ओके, यहाँ पे अपन ने x की वैल्यू 2 फाइंड करी, 2 की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी, यहाँ पे 2 की जगह। तो यहाँ पे 13 माइनस 2 इंटू 2 अपॉन 3 आ जाएगा, 13 माइनस 4 ओवर क्या जाएगा 3, यानी y की वैल्यू क्या मिल गई अपन को 3 मिल गई, और x की वैल्यू क्या मिल जाएगी 2 मिल गई। ओके, क्लियर है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। ओके, क्वेश्चन नंबर है 5, फर्स्ट का 5। क्या है 5th क्वेश्चन, √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, √3x प्लस माइनस 8y इक्वल टू 0। ओके, ओके, अब यहाँ पे रूट का कोफिशिएंट है। ओके, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखिए बाय इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं अपन, इसको इक्वेशन सेकंड ले लेते हैं। ओके, बाय इक्वेशन सेकंड, ओके, √3x इक्वल टू √8y। ओके, यहाँ पे अपन y की वैल्यू लेते हैं, y की वैल्यू निकालते हैं तो क्या आएगा √3 ओवर √8x। ओके, यहाँ पे अपन को y की वैल्यू क्या मिल गई, ये मिल गई। ओके, अब क्या करेंगे, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्या करेंगे इसको सब्स्टिट्यूट। y3 इन इक्वेशन किससे निकाला अपन, सेकंड से निकाला, तो यहाँ पे किसमें पुट करेंगे 1 में पुट करेंगे। यदि 1 से निकाल रहे तो किसमें पुट करेंगे, इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे सेकंड में। यदि सेकंड से पुट कर निकाल रहे हैं, ऐसा वैल्यू निकाल रहे हैं तो फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्लियर है, इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करते हैं, 2x प्लस y की जगह क्या रखें √3 ओवर √x y की जगह। ओके, और यहाँ पे क्या √3 इक्वल टू 0, √3 ओवर √8x। ओके, अब देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर दी,
ओके, तो यहाँ पे क्या √2x प्लस देखो √3 कितना हो जाएगा, कितना जाएगा √3 3x हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3x और √8 इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्लियर है? अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे एलसीएम, पीछे बंद कर दिया, एलसीएम लेंगे तो क्या जाएगा √2 इंटू √8x प्लस 3x ओवर √8 इक्वल टू 0। √8 कितना जाएगा √16 हो जाएगा, ओके, प्लस 3x इक्वल टू ये √8 जाएगा, क्या जाएगा 0 हो जाएगा, ओके, 0 से मल्टीप्लाई होता है क्या जाएगा 0 हो जाएगा। तो √16 कितना होता है 4 होता है, √16 किसका होता है 4 का होता है, यहाँ जाएगा 4x प्लस 3x इज इक्वल टू 0, यानी 7x इज इक्वल टू क्या 0 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या जाएगी 0, ओके, x की वैल्यू क्या मिल गई अपन को 0। अब x की वैल्यू अपन यहाँ पे पुट कर सकते हैं एज सब x इक्वल टू 0 इन y ओवर 3√3x, यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो क्या जाएगा ये वैल्यू क्या 0 आ जाएगी, तो y की वैल्यू भी क्या जाएगी 0 मिल जाएगी, ओके। यहाँ पे 0 √3 ओवर √8 से मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी, ओके, क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का जो लास्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन क्या है 3x ओवर 2 माइनस, फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन है 3x माइनस 3x बाई 2 माइनस 5 बाई 3 बाई इक्वल टू -2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड क्वेश्चन है x ओवर 3 प्लस y ओवर 2 इज इक्वल टू 13 ओवर 6, 13 ओवर 6 इक्वेशन नंबर सेकेंड ले लेते हैं, ओके। अब यहाँ पर देख फ्रैक्शन फॉर्म में कोफिशिएंट है या फ्रैक्शंस फॉर्म में कोफिशिएंट, ठीक है। तो अपन यहाँ पे क्या करें, सबसे पहले अपन इसको एक कॉमन इक्वेशंस के अंदर इसको कॉमन मतलब इसको जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन में इसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे अपन एलसीएम लेंगे 6, तो क्या जाएगा 9x हो जाएगा माइनस का 10y हो जाएगा इक्वल टू माइनस का 2 होगा, तो यहाँ पे 9x माइनस 10y 6 उधर चल जाएगा माइनस का 12 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ जाएगी 9x माइनस 10y इक्वल टू माइनस 12, इसी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी, ओके। सेम इसी इक्वेशन से करते हैं भाई, यहाँ 6 एलसीएम आएगा तो यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू ओवर 6 और 13 ओवर 6, यहाँ देखिए दोनों साइड में एलसीएम सेम आ रहा है, तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 13, इसको इक्वेशन नंबर क्या ले लेते हैं, इसको 3 ले लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं, ओके। या फिर अपन यहाँ पे इक्वेशन नहीं मानने इसको, तो अपन इसको फर्स्ट ले सकते हैं, इसको सेकंड ले, तो अपन को दो इक्वेशन कॉमन मिल गई, दिस वन एंड दिस वन, ओके। आप इसको नोट कर लीजिएगा, फिर अपन आगे चलते हैं। ओके, मैं इक्वेशन यहाँ से रफ कर रहा हूँ उसको। फर्स्ट इक्वेशन क्या है
9x minus 10y equal to minus 12. सेकेंड इक्वेशन है x plus y equal to 13. ओके, अब इसको सोल्व करेंगे अपन. ओके, इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी, इक्वेशन सेकेंड हो जाएगी. 9x माइनस 10y इक्वल टू माइनस 12x प्लस वाई इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे 2x आएगा. क्या आया था इसका सेकेंड क्वेश्चन, क्या आई थी? x प्लस x ओवर 3 प्लस वाई ओवर 2 इक्वल टू 13 ओवर 6. यहाँ पे एलसीएम लेंगे 6 आ जाएगा, तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 आएगा. तो यहाँ पे 2x आ जाएगा, यहाँ पे 3y आएगा. ओके, ठीक है. एक बार मैं फिर से इसको वापस बताना चाहूँगा इक्वेशन आई कैसे. फर्स्ट इक्वेशन क्या था? 3x 3 ओवर 2x माइनस 5/3 y इक्वल टू माइनस का 2. इससे क्या हुआ? यहाँ पे एलसीएम लिया 6, 9x माइनस 10y जाएगा इक्वल टू माइनस का 6 2. तो 9x माइनस 10y इक्वल टू माइनस का 12, जो कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गई. ओके, सेकेंड क्वेश्चन क्या थी? सेकेंड क्वेश्चन क्या थी? x प्लस x ओवर 2 प्लस y ओवर 3, सॉरी y ओवर 2 3 इक्वल टू 13 ओवर 6. यहाँ पे मैंने एलसीएम लिया 6 ले लिया, तो ये जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 ओवर 6. ये 6 दोनों साइड में डिनोमिनेटर सेम आ रहा है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या हो जाएगी? 2x प्लस 3y इक्वल टू 13. ये क्वेश्चन था. ओके, इसको अपन सोल्व करेंगे. ठीक है, क्या करेंगे इसको सोल्व? ऐसे मैं बाय इक्वेशन, इस बार मैं फर्स्ट इक्वेशन लेता हूँ. बाय इक्वेशन फर्स्ट 9x इज इक्वल टू माइनस 12 प्लस का 10y. ओके, क्लियर है? तो x ये 9 है, या तो यहाँ पे x इक्वल माइनस 12 प्लस 10y ओवर 9. यहाँ से 9 था, नीचे लेके आ गया, तो यहाँ पे वैल्यू क्या बन गई? x इक्वल टू माइनस 12 प्लस 10y इक्वल टू 9. ओके, क्लियर है? तो इसमें सब्स्टिट्यूट करूंगा. Substituting x equal to minus 12 plus 10y over 9 इन इक्वेशन. किससे निकाला अपन ने? फर्स्ट से निकाला, तो किसमें पुट करूंगा? सेकंड में. ओके, वैल्यू रखते हैं 2x की जगह रहेगा माइनस 12 प्लस 10y ओवर 9 प्लस 3y इक्वल टू 13. ओके, मल्टीप्लाई करते हैं ब्रैकेट से, माइनस का 24 हो जाएगा प्लस का 20y हो जाएगा. ओके, और यहाँ पे 9 आ जाएगा एंड 3y इक्वल टू 13. ओके, माइनस का 24 प्लस 20y प्लस का ये तो 23y आ जाएगा इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे 1, फिर अगेन एलसीएम लेंगे, यहाँ पे 9 एलसीएम आ जाएगा. 24 प्लस 20y प्लस 27 आ जाएगा इक्वल टू 13. ओके, इसको उधर ले जाएंगे, मल्टीप्लाई जाएगा, ये माइनस का 24 प्लस का 47 इक्वल टू 117. 13 9 जा 117 हो जाएगा. ओके, 47y इक्वल टू 117 प्लस 24 कितना जाएगा? 7 4 11 कैरी 1
12 और 2 14 47 y। ओके, कितना टाइम जाएगा यहाँ पे? 3 टाइम्स। फोर्टीन 3 जा 21 2 41, ठीक है। कितना जाएगा? 3 टाइम्स आएगा। कितना जाएगा? ठीक है, अपन y की वैल्यू क्या मिल गई अपन को? y की वैल्यू 3। ओके, यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। y इक्वल टू 3 आ गया यहाँ पे। अब इसको वैल्यू को कहाँ पुट करेंगे? y इक्वल 3 इसमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। देन वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ओके, मैं जैसे रफ कर रहा हूँ। y इक्वल टू 3 put y equal to 3 in equation। यहाँ लिख सकते हैं अपन x इक्वल टू -12 प्लस 10y ओवर 9। ओके, x इक्वल टू क्या जाएगा? -12 प्लस 10 इंटू 3 ओवर 9। ओके, तो x की वैल्यू क्या जाएगी? -12 30 ओवर 9। तो x की वैल्यू जाएगी 18 ओवर 9, यानी x की वैल्यू जाएगी 2। ओके, x की वैल्यू मिल जाएगी अपन को 2 मिल जाएगी। ओके, आई होप आपको ये सब्स्टिट्यूट मेथड समझ में आया होगा। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करिएगा। आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू।